नमस्ते दोस्तों। आज हम बाल मुकुंद गुप्त का शिव शंभू के चिट्ठे यह निबंध देखने वाले। यह निबंध जो निबंध है भारत मित्र में 26 नवंबर 1904 में प्रकाशित हुआ था और उसके बाद राजकमल प्रकाशन ने 1988 में सभी प्रकार के चिट्ठे और खत जो बाल मुकुंद गुप्त ने लिखे थे 1903 से लेकर 1907 के दौरान जो भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुए थे उसका संकलन कर संपादन स्वयं बाल मुकुंद गुप्ता जी ने किया था। उन चिट्ठों में से 8 चिट्ठे लॉर्ड कर्जन के थे या लॉर्ड कर्जन के नाम थे, 2 लॉर्ड मिंटो के और बहुत सारे इसमें और भी खत और चिट्ठे थे जिसमें भारत सचिव मिस्टर माली और शाहिस्ता खां के नाम, सर सैयद अहमद जो अलीगढ़ कॉलेज के छात्रों के नाम एक पत्र था, पंजाबी नामक पत्र के जो मालिक थे लाला यशवंत राय, इनके नाम से भी एक पत्र था। ठीक है, इन पत्रों का जो संग्रह है वह संग्रह हमें नेट के पाठ्यक्रम में नहीं है, सिर्फ शिव शंभू के चिट्ठे ऐसे नामक एक निबंध इस नेट के पाठ्यक्रम में रखा गया है, वह निबंध हमें देखना है। ठीक है, चलिए जो शिव शंभू की चिट्ठी ये देखते हैं। सभी चिट्ठों का सार मैं एक ही कहूँगी, जो नैतिकता और स्वाधीनता का जो संबंध है उस संबंध को बताने का प्रयास लेखक ने यहाँ पर किया है। इस निबंध में जो निष्कर्ष निकलते हैं वह निष्कर्ष मैं अंत में आप लोगों को बता दूंगी। उसके पहले इस निबंध में क्या है वह हम देखेंगे। ठीक है, इस निबंध की जो शुरुआत है वह श्रीमान लॉर्ड कर्जन के लिए उद्देशित रूप में लिखी गई है। ये एक व्यंग्यात्मक निबंध है और लेखक का कहने का अर्थ क्या है वह समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, निबंध जैसे शुरुआत में ही श्रीमान का स्वागत यानी लॉर्ड कर्जन जो गवर्नर जनरल बन के आ रहे हैं, 5 वर्ष लगभग यहाँ काम कर चुके हैं, लेकिन गिनने लायक उन्होंने कुछ भी काम नहीं किए। सिर्फ 2 ही काम गिनने लायक किए, एक विक्टोरिया मेमोरियल हॉल और दूसरा दिल्ली दरबार। ठीक है, 2 ही काम जैसे गिनने लायक उन्होंने किए हैं, दूसरा उन्होंने कुछ नहीं। लेकिन जो लेखक ने यहाँ की आशा रखी है कि उन्हें लगी कि शायद अब इस अगली बार जब आए हैं तो आ रहे हैं तो ज़रूर ये भारतीय लोगों के लिए या भारतीय जनता के लिए ज़रूर कुछ न कुछ करेंगे। और उन्होंने कहा है कि भारत भूमि आपका जो पदार्पण या आपका जो स्वागत करने के लिए तैयार है, इनका बस चलता, भारतीय लोगों का बस चलता तो वो आपको आने ही नहीं देते, और आपका बस चलता तो आप यहाँ आकर ही बस जाते। ऐसा वो व्यंग्यात्मक तरीके से कहते हैं और कहते कि भारतीय लोगों ने बहुत कुछ सहा है और बहुत कुछ देखा है। निसंदेह है कि आपके शासनकाल यानी जो नए शासनकाल के 2 वर्ष निसंदेह देखने लायक होंगे। और भारतीय लोगों ने जैसे यहाँ के पृथ्वीराज देखे, जयचंद्र देखा, जयचंद्र की तबाही देखी, मुसलमानों की बादशाही देखी, अकबर, बीरबल, खानखा और तानसेन देखे, यहाँ के शिवाजी और औरंगजेब भी देखे, यानी बहुत सारे सत्ता पलटी यानी तख्त जो सत्ता ये पलटते हुए भारतीय लोगों ने यहाँ देखे हैं। और आपका भी जैसे लॉर्ड कर्जन के लिए उन्होंने कहा है कि आपका भी शासनकाल भारतीय लोगों ने देखा है और आपके शासनकाल में जैसे हाथियों का जुलूस दिल्ली दरबार भी देखा है, और जो गोरे पहलवान मिस्टर सेंडो के छाती पर कितने ही बार जो बोझ उठाने का देखने लायक था वह भी उन्होंने भारतीय वासियों ने देखा और सदा स्मरण भी रखा। यानी यहाँ पर आने के बाद आपने क्या क्या किया श्रीमान, यानी आप सारी जो शासित या शासन काल है आपका ये पूरा देखा ही है, और आपने किस तरह की लीलाएं यहाँ पर दिखाई है लोगों को वो भी देखी है। और कहते कि आप भारतीय लोग थोड़ा विचार में पड़ गए हैं कि अब इस बार आए तो 2 वर्ष में आप ज़रूर कुछ और नए नए गुल खिलाएंगे, ज़रूर कुछ नए काम करेंगे। और पिछले 5 साल में जिस तरह आपने काम किए या कुछ किए ये वो समझने लायक तो है ही नहीं, यानी समझने में थोड़ी कठिनाई है।
और आप किन बातों को पसंद करते हैं, किन कामों को पसंद करते हैं, ये भी भारतवासी जान चुके हैं। पिछली बार जब आए थे तो आपने एक बहुत बड़ा हाथी का जुलूस निकलवाया था, और उस हाथी के जुलूस में बहुत सारा खर्च भी किया था, बहुत सारा। यानी हाथी का जैसे उन्होंने कहा कि एक ही, जैसे एरावत केवल एक नाम है, लेकिन पूरे दुनिया में ऐसा हाथी, यानी हिंदुस्तान के हाथी की तरह ऐसा हाथी कहीं नहीं। यानी आपका वो मोह हो सकता है कि हाथी पर बैठ के सवार होना, यानी आपके स्वागत की जिस तरह दिल्ली में तैयारी हो रही थी और किस तरह आपने वो एक जुलूस निकलवाया था, वो भी पूरा भारतवर्ष देख चुका है। और हो सकता है कि अब आने के बाद आप कुछ और नया कुछ करेंगे। और यहाँ के लोग, यानी दिल्ली में जिस तरह आतिशबाजी हुई थी और बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर बहुत सारे कार्यक्रम भी किए थे, और उस रोशनाई या घोड़ा गाड़ी की तार जमी हुई थी, ऐसे कुछ कामों में जैसे लॉर्ड कर्जन जाने जाते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। यानी कोई कसर आपने नहीं छोड़ी थी। और उस जैसे जुलूस में उदयपुर के महाराणा न तो हाथियों के जुलूस में आ पाए थे, ना ही दिल्ली दरबार में। सिर्फ बड़ौदा नरेश वहाँ जुलूस में न आकर, दरबार में आकर सिर्फ सीधी सादी, यानी इतना बड़ा महाराजा और एक राज्य का शासनकाल चलाता था नरेश, वो नरेश आकर सिर्फ सादगी या सीधी सादी पोशाक में आकर अपना सिर तो नहीं झुकाता, सिर्फ सीधी हाथ मिलाकर वह चला जाता है और एकदम सादगी भरे लिबास में वो आता है, जैसे वो अभी, जैसे वर्तमान काल में वो कलकत्ता में घूमते हैं। ऐसा उन्होंने दिया है कि यहाँ के राजा महाराजा की जिस तरह सादगी रही, वैसी सादगी तो वैसे व्यंग्यात्मक तरीके से वो कहते कि आप जैसे गवर्नर जनरल में दिखाई नहीं देती। और वो कहते हैं कि अब लोगों के विचार बदल चुके हैं, लोग अब समझ चुके हैं कि आप चाहते क्या है कि, लेकिन आशा है कि यहाँ आकर आप बहुत सारा जैसे बहुत सारे लोगों ने खर्च भी किया है, बहुत सारे शासनकाल के इसमें दबे हुए हैं, और आपके बाद भी अगर बहुत सारे वायसराय गवर्नर जनरल आकर गए तो 5 साल नहीं, कार्यकाल के बाद भी बहुत सारा समय बढ़ाकर लेकर यहाँ रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ की सुख सुविधाओं को वो पाना चाहते हैं। काम तो कुछ किया नहीं, ऐसा वो कहते हैं। और जिस तरह वो कहते कि यहाँ एक उपकार आपको करना होगा, सोचा है और सुनने में ऐसा आया है कि यहाँ आकर आप विद्या का उद्धार ज़रूर करेंगे। यानी विद्या ने ही आपको धनी बनाया है, और आप विद्या को धनी करेंगे, ऐसा वो उन्होंने कहा है। व्यंग्यात्मक तरीके से सोचा है कि आप इस बार धनी लोगों को ही विद्या देंगे, यानी गरीबों को विद्या न देकर सिर्फ गरीब लोगों को छोड़कर धनी लोगों को आप विद्या देना चाहते। आपका बस चलता है तो आप लोग जो धनी लोग हैं या श्रीमंत लोग हैं, उन अमीरों को, उन अमीर लोगों को बिना कुछ पढ़े लिखे, यानी मुफ्त में डिग्रियां दे सकते हो पैसे लेकर, ऐसा व्यंग भी किया है। यानी शिक्षा का जो बाजारीकरण है या शिक्षा में जो भ्रष्टाचार है, उसकी ओर उन्होंने संकेत किया है। और उसके बाद जो कंगाल है, जो गरीब है, उन लोगों को आप शिक्षा नहीं देंगे, यानी आपकी बड़ी कृपा है, ऐसा वो कहते कि बेपढ़े लोगों को ही आप शिक्षित कर देंगे। और बहुत सारे कमीशन के भी काम है, कमीशन के काम जैसे उन्होंने कहा है कि काबुल में रेल की भी ज़रूरत है, कश्मीर में है, और कश्मीर में अंग्रेजी बस्ती की ज़रूरत, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, शिक्षा का उद्धार, ऐसे बहुत सारे हैं। और बांग्लादेश का पार्टीशन भी एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। ऐसा कहा गया कि 1858 में लॉर्ड कैनिंग ने जो एक घोषणा पत्र किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि भारतवर्ष के लिए एक फौलादी दीवार बनाई जाएगी। और उस घोषणा पत्र तो आपके स्मरण में होगा ही, यानी याद होगा ही, ऐसा होते उसको भी आप ज़रूर पूरा करेंगे। महारानी विक्टोरिया का जो स्मारक है उसमें उसको ही बनवा देंगे, और उस स्मारक को देखने के बाद लोगों को पता चल जाएगा कि महारानी विक्टोरिया यह है।
तो ऐसे व्यंग्यात्मक यानी ज़रूरतें क्या हैं समाज को या भारतीय जनता को, प्रजा को चाहिए क्या, ये छोड़कर आप अलग ही कुछ कर रहे हैं। यानी ज़रूरतें पूरी न करते हुए अलग ही कुछ, यानी बच्चा भूखा है और उसे ख्वाब दिखाए जा रहे हैं अलग अलग नीतियों के, अलग अलग राजनीति के। तो पेट ही भरा नहीं है तो उसे वो नीति कहाँ से समझ में आएगी, ऐसा उन्होंने व्यंग्यात्मक तरीके से कहा है। और भी बहुत सारे बातें हैं। और भारतीय लोगों के छोटे दिमाग पर उन्होंने व्यंग्य किया है कि जो लॉर्ड कर्जन ने एक बार कहा था कि भारतीय लोग ज़्यादा मक्कार हैं, तो इनका दिमाग छोटा है। तो उन्होंने इस छोटे दिमाग पर उन्होंने क्या कि भारतीय लोगों के छोटे दिमाग में ये बातें नहीं आ सकती, लेकिन लॉर्ड कर्जन के बड़े दिमाग में ये बातें ज़रूर आ सकती हैं। उनके दिमाग में कैसे कैसे ख्याल आते हैं ये कोई नहीं समझ सकता। और हिंदुस्तानी या हिंदुस्तान का जो मुकाबला है या अंग्रेज़ों का जो मुकाबला है कोई नहीं कर सकता, ऐसा उन्होंने कहा है कि लॉर्ड कर्जन इंग्लैंड के एक रत्न है और उनके दिमाग की बराबरी भला कौन कर सकता है। ऐसा व्यंग्यात्मक तरीके से उन्होंने वहाँ के शासन यानी गवर्नर जनरल के शासन को उन्होंने एक चोट पहुंचाई है। और उन्होंने कहा है कि जिस तरह आप क्या हिंदुस्तान को एक वस्तु मानते हैं कि जैसा चाहे आप उसके साथ खेलते रहें, ऐसा उन्होंने कहा है। और भारतवासी के लिए भी उन्होंने एक कहा है कि यहाँ अंग्रेज़ों की जो नीति है, अंग्रेज़ों का शासन है, भारतीय जनता के लिए कुछ काम का नहीं है। आप सिर्फ चैन से भंग पियो और मौज उड़ाओ, ऐसा व्यंग्यात्मक तरीके से उन्होंने कहा है। और उन्होंने ये भी अंत में कहा है कि नज़ीर नाम के एक शायर ने कहा था, कुंडी के नकारे पे खुद के का लगा डंका, नित भंग पी के प्यारे दिन रात बजा डंका। और वो उन्होंने अंत कहा है कि एक जो प्याला है इस बूढ़े ब्राह्मण को भी देना न भूले। और हिंदुस्तान के लिए और यहाँ की उच्च श्रेणी के शासक, यानी एक प्रश्न चिन्ह है, क्या सच में ये उच्च श्रेणी का शासक है जो जनता के बारे में सोचता है, यहाँ की प्रजा के बारे में सोचता है, उनके लिए कुछ करता है। यानी विलायती जो सरकार है, विलायती लोगों में किस तरह को समझने की जो नींव है या समझना चाहिए, ये इसमें दिया गया है। अब इस निबंध में जो बातें उन्होंने की हैं इनमें से कुछ निष्कर्ष निकलते हैं, जिसमें मैंने जैसे कहा कि नैतिकता और स्वाधीनता का जो संबंध है लेखक ने इनमें से बताने का प्रयास किया है। जैसे अंग्रेजी शासन के रूप में चर्चा की है और अंग्रेजी सरकार पर व्यंग्य किया है या अंग्रेजी शासन पर व्यंग्य किया है। समाज को भी उद्देशित करके उन्होंने कहा है कि सोना नहीं है, सिर्फ आंखें मूंद करके देखना है, सच क्या है और झूठ क्या है इसका पर्दाफाश करने की आवश्यकता है। और विद्या का उद्धार यानी किस तरह शिक्षा का ही बाजारीकरण हो रहा है और शिक्षा में ही भ्रष्टाचार हो रहा है। हालांकि शिक्षा सभी को समान रूप में मिलनी चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ जो अमीर है, जो धनवान है, ऐसे लोगों को भी शिक्षा या लॉर्ड कर्जन के द्वारा दी जा रही है, ऐसा उनका है। यानी चाय का सिर्फ प्रचार कर रहे हैं, यानी जनता को क्या चाहिए, उनको इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपने ही प्रचारों में वो लगे हैं, अपनी ही आदत या अपनी ही इच्छाओं, अपने ही जो कार्यों में वो लगे हुए हैं। उनको भारतीय जनता से कोई मतलब नहीं। और भारतीय संस्कृति तो बहुत महान है जो अतिथियों का यहाँ पर स्वागत करती है। यानी भारतीय लोग अब बेबस बन चुके हैं और इस बेबसी का कारण है कि यहाँ की जो सरकार और शासन जो गवर्नर जनरल की है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह के यहाँ निष्कर्ष निकलते हैं। और शिव शंभू का जो चिट्ठा है लॉर्ड कर्जन पर आधारित लिखा गया है, इतना याद रखे तो भी चलेगा। ठीक है, धन्यवाद।